पिता परमेश्वर की महिमा हो। आज सुबह के समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और महान परमेश्वर के आशीष और सबके ऊपर आप सबके साथ रहें और सबके ऊपर रहें। आइए हम लोग आज के मनन में बाइबल अध्ययन में चलेंगे। मैंने 2 दिन के पहले मैंने कहा था कि ये गवाही बनकर रहने के बारे में हम लोग इसके ऊपर मनन करते आ रहे हैं। गवाही बनकर रहना है। तो उसके बाद कल हम लोग देख रहे थे कि किन किन चीज़ों पे हम लोग उस चीज़ के बारे में गवाही देना चाहिए। सो मैंने कहा था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर यीशु सत्य मार्ग जीवन है दूसरा, और यीशु हमारे लिए दुख उठाया तीसरी बातें, और उसके बाद परमेश्वर के वचन के बारे में गवाही देना है। वो सत्य है, जीवित हैं, और यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हैं। उनके बारे में हमको गवाही देना जरूरी है। हमारी गवाही में अगर ये नहीं है तो यीशु जितने अगर फिर हम यीशु मसीह को हम ऊंचा नहीं कर पाएंगे, उनका नाम को ऊंचा नहीं कर पाएंगे। जितने लोग नया नियम में और आदि कलीसिया में प्रभु यीशु के बारे में गवाही दिए थे, वो सब कुछ यही करते थे। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा था कि जब मनुष्य के पुत्र को मुझे और ऊंचा उठाओगे तो तब ऊंचा उठाओगे तो उस समय मैं सारे लोगों को क्या है अपने पास खींच लूंगा। हमारे प्रथम एक सुसमाचार यही है, प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाना है। वो कि ये कहकर कि वही पना यीशु ही परमेश्वर है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है यीशु के अलावा लोगों को बचाने के लिए पापों से। आज हम लोग किन किन जगह पर गवाही बनकर रहना है। गवाही तो कह रहे हैं कई लोग, लेकिन उनको मालूम नहीं कि गवाही मतलब क्या है, कैसे गवाह बनकर रहना है, गवाही बनकर रहना है, ये लोगों के अंदर मालूम नहीं है। तुम मेरे लिए, मेरे गना में यीशु ने कहा था तुम मेरे लिए गवाह हो। पौलुस ने कहा तुम सबके लिए गवाह हो। अब मैं आज कुछ बातें बताना चाहूंगा कि गवाही कैसे कहाँ के हम लोग गवाही देना चाहिए और गवाह बनकर रहना चाहिए, गवाही बनकर रहना चाहिए। आप पढ़िए नंबर 1 प्रेरित का काम 22वां अध्याय 12वां वचन। तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहां रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया। इस जगह पर पौलुस गवाही दे रहा है। मैं शाऊल था, मैं दमिश्क जा रहा था। उस समय क्या कि एक रोशनी मेरे ऊपर आ गई थी। मैं मसीह लोग को सताने के लिए जा रहा था। कब यीशु मुझको दर्शन दिए रास्ता पे, मेरे आंख के अंधे हो गए था, मैं अंधा हो गया था। फिर उसके बाद मैं जमीन पर गिर पड़ा था। उसके बाद वो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने कहा ये शाऊल शाऊल क्यों तुम मुझे सताते हो। ऐसे आवाज मैंने सुना था। जब वो आवाज सुनने के बाद मैंने पूछा था कि तो आप कौन हैं जो मुझसे बात कर रहे हैं। तब कहा मैं यीशु मसीह हूं, मैं यीशु हूं जिसको तुम सताते हो, अभी सता रहे हो। तब उसके बाद बाकी लोग उनके साथ थे, वो लोग रोशनी को देखकर डर गए थे। फिर उसके बाद आज इसमें 22वां अध्याय में 10वां वचन अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि प्रभु मुझे क्या करना चाहिए बताइए, शाऊल पूछ रहा था। तब उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु ने कहा तुम दमिश्क को चले जाओ। दमिश्क को जाने के उधर जो कुछ तुम चले जाओगे, उधर जाने के बाद क्या करना है, जो कुछ और नियुक्त कर रखा है सब कुछ तुम्हारे लिए बताया जाएगा। फिर उसके बाद लोग की मदद से वो चला गया था। अब 12वां वचन में जब देख रहे थे, उस जगह पर एक मनुष्य के बारे में लिखा हुआ है। हनन्याह नाम का
जो व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य था, और जो वहां के रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था, वो मेरे पास आया। आप देखिए, जहां पर एक सबसे बड़ी बात है कि हमको सीखने के मिल रहा है, यहूदियों को बीच में अपना परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने वाले, व्यवस्था के अनुसार जीने वाले एक व्यक्ति वो जगह पर है, वो जगह पर था, और वो सारे यहूदियों के द्वारा और ये वो अच्छी गवाही पाया हुआ एक व्यक्ति था। यहूदियों में बहुत सुनाम था, मतलब क्या है, अच्छी गवाही यहूदियों के बीच में रहता था। वो हननिया और पौलुस के पास, शाऊल के पास आया। अब इस जगह पर पहला उनकी गवाही देखिए कहां शुरू होता है। यहूदियों के बीच में, अपने लोग के बीच में हननिया क्या कि एक नामक एक मनुष्य और परमेश्वर के वचन के अनुसार एक भक्त मनुष्य, उत्तम हृदय से चलने वाला एक व्यक्ति और भलाई करने वाला व्यक्ति, और उनके गवाही और बहुत अच्छा था उन लोगों यहूदियों के बीच में। यहूदियों में वो एक सुनामी एक पुरुष था। पहला, हर एक विश्वासी को चाहिए जिस जहां पर वो रहते हैं, वो जहां पर उनके अब गवाही अच्छी होना चाहिए। यहूदियों को, अपने लोग के बीच में जिस यहूदी लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उनके बीच में, उन मूर्ख लोगों के बीच में और रहकर उन्होंने क्या कि प्रभु के बारे में बताना और उनके बीच में रहकर एक अच्छी गवाही के साथ जीना है, ये आसान बात नहीं है। आसान बात तब हो सकता है जब यीशु हमारे साथ रहेंगे, सचमुच में यीशु हमारे दिल में रहेंगे, तो तब सब कुछ हो सकता है। अपने निजी लोगों के बीच में, क्या आपके परिवार के लोगों के बीच में आपकी गवाही कैसी है? पति का गवाही परिवार में कैसा है? पत्नी की गवाही परिवार में कैसी है? और बच्चे के गवाही परिवार में कैसा है? और जो सोसाइटी में रहते हैं, जगह पर आसपास मोहल्ले में रहते हैं, वो आपकी गवाही कैसे हैं? कोई कह सकता है कि यीशु आप क्या कि सचमुच में यीशु आपके साथ हैं? कई गवाही में दे सकता हूं। एक बार मैं रास्ता पे जा रहा था, हमारी एरिया में कार चला रहा था, रात 7 बजे शाम को होगा, और हमारे साथ और भी लोग बैठे हुए थे। मैं जो मोड़ जो आ रहे थे, एक गाड़ी मोटरसाइकिल जगह पर खड़ी थी हमारी एरिया में, शॉपिंग सेंटर के कॉम्प्लेक्स साइड में। गाड़ी जब चला, मोड़ रहे थे कि वो जाकर मोटरसाइकिल में हिट हो गया, लड़कर मोटरसाइकिल गिर गया था, उसका पार्ट्स टूट गया था। जो आदमी उधर जगह पर खड़ा था, वो मोड़ देगा, कौन है, क्या गए, ये गए, वो करके चिल्लाने लगा। फिर मैं अंदर ही था, मैं ये सोचा था कुछ भी वो उनको खर्चा दे देंगे, लेकिन माफ़ी मांगेंगे सोचकर मैं नीचे आया। जब आकर मैं उसके पास गया, मुझे देखने के बाद ये कहने लगा, अरे गुरुजी, भगवान जी, स्वामी जी, आप आ गए, आज आपके दर्शन मिल गए, मैं बहुत आनंदित हो गया हूँ, शांति मिल गया मुझको, आना बहुत आशीष मिल गया, चिल्लाने लगा। मुझको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहा है। सॉरी, मैं अब मुझे पहचाना नहीं, वो पूछ रहा था। नहीं है, अरे मैं तो पहले तो आपके पास मैं आया था काफ़ी समय पहले। अच्छा, मैं आपके गाड़ी को नहीं कुछ नहीं, और भी गाड़ी ऊपर चढ़ा दीजिए, अगर भी टूट जाए और सब कुछ डैमेज हो जाए, और आशीष मुझे मिलेगी, और आशीष मिलेगी, क्योंकि आज सचमुच में ईश्वर से दर्शन मिल गया है। मैंने बोला कि ईश्वर कौन है? दर्शन मिल गया, आपको बता रहा हूं, ये कह रहे थे। जिस एरिया में मैं रहता हूं अभी, और उस एरिया में मैं बारे में बता रहा हूं, तब मैंने बोला
मैं प्रभु के सेवक हूँ। और चाय पियेंगे, उधर गाड़ी टूटा पड़ा हुआ है और लोग पूरा लोग उधर का हॉर्न बजा रहे हैं, गाड़ी की कार आगे करिए ना, बट ये चाय पियेंगे। वो कह रहे लोग चुप रहो, अभी 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 गाड़ी को आगे करेंगे और थोड़ा वेट करो। कारण जगह पर एक चीज़ क्या है कि मुझे इस तरह से लोग से कहा, कारण एक बात मैं बताऊंगा कि हमारी गवाही को लोग जानना जरूरी है। आप कौन हैं आपके एरिया में अगर मालूम नहीं है, कैसे क्रिश्चियन है आपको मालूम नहीं है, अच्छा क्रिश्चियन मतलब आज जाकर अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा ये कर नहीं, आपके अंदर जो यीशु है लोग के अंदर दिखाई देना चाहिए। हमारे जहां घर पे रहते हैं उसके बगल में भी एक ब्रदर ऐसे गुप्ता एक ब्रदर है, जब भी जाते मैं ना यीशु को देख लिया, यीशु को देख लिया, यीशु को देख लिया, वो दौड़ कर आते हैं। आपको नहीं देखता हूँ बहुत, मैं बिल्कुल ये हो जाता हूँ, कभी कभी रोते हैं उनकी, हमारे हमको देख करके रोने की क्या जरूरत है। कारण कुछ तो है, अपने आप को बड़ा करके बड़ा चढ़ा बोलने के नहीं, कुछ नहीं आता मुझे। प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं ऐसा करता नहीं हूँ, क्या नहीं, बट सच इंसिडेंट संभव को बता रहा हूँ ताकि एक गवाही है। वो कह रहे थे कि जब भी आपको देखता नहीं मैं बहुत दुखित हो जाता हूँ, कहते थे मिस्टर गुप्ता जी, आज भी जीवित है वो। और ये बात है, मैं यीशु को देख लिया, यीशु को देख लिया कहकर चिल्ला चिल्ला कर दौड़ के आते थे, सारे लोग को उन्होंने बताया है। इसी प्रकार हमारे अंदर जो यीशु है दिखाई देना चाहिए, अपने लोग के बीच में है, हमने गवाही बहुत जरूरी है। आज मेरा परिवार प्रभु यीशु को मैंने ग्रहण करने के बाद सारे लोग अन्य जाति लोग हैं, लगभग कई परिवार हैं, इनको कैसे सुसमाचार सुनाएंगे ना। मैं जब भी जाता था उनसे प्रेम करता था, सब कुछ है, लेकिन आज उसमें से 8 परिवार प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए थे, प्रभु यीशु को ग्रहण किया है। जो मैं नहीं कर सकता हूं मेरे यीशु ने मेरे गवाही के द्वारा किया है। लोग ने मुझे जहां पर जानने का कारण ही मेरे गवाही के द्वारा ही। प्रेज़ द लॉर्ड। सेकंड मैं बताना चाहता हूं, प्रवृत्ति का काम 23वां अध्याय और 11वां वचन। उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। ओ, आप देखिए पौलुस के कह रहे कि यरूशलेम अपने लोग के बीच में गवाही दिया है। इधर अननिया के बारे में देख रहे थे, उन्होंने अपने यहूदियों के बीच में रहते हुए एक सुनामी पुरुष था, उनकी गवाही कितनी अच्छी है, आदर परमेश्वर कितनी महिमा होगी। कई लोग का जीवन सही नहीं होने की वजह से बाइबल जीवन में घर पे हैं, बाइबल नहीं जानते हैं, चर्च में जाते हैं, चर्च किस लिए जाते हैं उनको मालूम नहीं है, आराधना के समय कुछ नहीं कर आता नहीं, घर पे गीत गाना नहीं आता है और स्तुति करना नहीं आता है, बाइबल को समझना नहीं आता है, लेकिन क्रिसमस मनाएंगे, ईस्टर मनाएंगे, गुड फ्राइडे मनाएंगे। ऐसे मना क्या है, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए गवाही के जीवन जरूरी है, और वो भी अपने लोग को। ये देखो कह रहे हैं कि इस जगह पर पौलुस को तुम यरूशलेम में जैसे गवाही बनकर हैं, गवाही दिया है, वैसे ही रोमियो को बीच में भी तुमको गवाही देना पड़ेगा। रोमियो कौन लोग हैं? रोमियो अन्य जाति लोग हैं। यहूदी कौन लोग हैं? परमेश्वर को जाने हुए लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं। मसीह लोग के बीच में कलीसिया में हमारी गवाही नंबर 1, परिवार में गवाही नंबर 2 क्या कि, और अन्य जाति लोग के बीच में आपका हमारे बीच में आगे पड़ोसी सब सारे लोग हैं। उन लोग हम अच्छे कैसे जानेंगे? हम अच्छा बात करते हैं, उनको मदद करते हैं, वो अलग बात है, करना ही है। उससे बढ़कर आपके साथ आपके यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर है, यीशु मसीह आपके अंदर जी रहे हैं, यीशु मसीह के साथ आप जी रहे हैं, चल रहे हैं, उसको देखना जरूरी है। एक समय एक जीवन मिल रहा है हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताने के लिए। अगर अभी नहीं बता पाएंगे तो कब बताएंगे?
अन्य जाति लोग कितने गांव में यीशु को नहीं जानते हैं, लोग कितने शहरों में यीशु को नहीं जानते हैं, हमारे मोहल्ले में कितने लोग यीशु को नहीं जानते हैं। उनके लिए कौन बताएगा? आपकी गवाही, आपको क्या करना है कि गवाही देना होगा। यरूशलेम में जैसे गवाही दिया और अन्य जाति लोगों के बीच में, रोम में भी जाकर रोमियों के बीच में गवाही दो। यीशु ने इसलिए तो कहा तुम जाओ सब जातियों को क्या कर चेला बनाओ। हमें अच्छी तरह खा पी कर घर पे रहने के लिए प्रभु ने बुलाया नहीं। गॉड हैज कॉल्ड अस टू बी एज अ टेस्टिमोनियल पर्सन right in front of, before, not only Christians, our own people, but also to the Gentiles, the people who do not know about Jesus Christ. यीशु को हमारे यीशु को जानते हुए लोगों के बीच में ना सिर्फ उसको हम लोग करना है, और भी साथ जो यीशु को नहीं जानते हैं उनके सामने परमेश्वर हमारे गवाही बहुत जरूरी है। यीशु को दिखाना जरूरी है। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा, प्रेरितों के काम 22वां अध्याय में 15वां वचन पढ़िए। क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। दोबारा पढ़िए इसको। क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। क्योंकि तू उसके और से सब मनुष्य के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। जो हम लोग ने देखा है, जो हम लोग ने सुना है, जो हम लोग ने पढ़ा है, ये सारी चीजों को क्या है कि सारे मनुष्य के सामने ना चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी मनुष्य हो, उनके लिए प्रभु के प्रेम को बताना जरूरी है। आपने क्या देखा, क्या पाया है? उस समय लोगों ने यीशु को देखा कि यीशु को जी उठा है, और यीशु मसीह जी उठा है, इसके लिए क्या करना है, इसके बारे में गवाही देने के लिए लोगों को तैयार किया। लोग तैयार थे। पौलुस ने कहा, पतरस ने कहा, तुमने जिस यीशु के बारे में यीशु को क्रूस पर चढ़ाए थे, उस यीशु मसीह के लिए हम लोग गवाही हैं। अपने प्रचार वही स्टार्ट करता है। प्रेरितों का 2 अध्याय में लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि हमने यीशु को अपने पकड़ा, क्रूस पर चढ़ाया, उनको बहुत ये क्या था, लेकिन यीशु मरकर जी उठे थे, वो जीवित परमेश्वर के लिए हम लोग गवाह हैं। आप कैसे गवाही हैं? सारे मनुष्य को, और जब बाहर चलते हैं, घर से बाहर जाकर, ऑफिस जाकर, स्कूल में, ऑफिस में, और भी फैक्ट्रीज में, रास्ता पे और सब जगह पर जब आते अपने मोहल्ले में, किसको अपने एक दिन में गवाही दिया है? किसको यीशु मसीह के बारे में बताया है? आपको लोग अगर नहीं जा पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सचमुच में एक बेटी है, बेटा है, इस संसार में हमारे लिए रहना नहीं जान पाते, तो इस संसार में हम रहना हमारे लिए क्या एक उचित है, क्या उसमें कारण के रीज़न क्या है? हमारे संसार में जीने का कारण क्या? कुछ नहीं है। यीशु इसलिए जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ। कोई भी प्रभु यीशु का प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता है। यीशु के बारे में बताने से कोई मुझे रोक नहीं सकता है। पौल सीला को पकड़कर बंदीगृह में डाल दिया गया था। वो आधी रात में जब बंदीगृह में रहने के बावजूद भी, इसलिए उनको पकड़कर मार कर और इतना खून बह रहा था और जेल में डाल दिए गए थे, क्योंकि उन्होंने प्रचार किया, गवाही दिया, यही कारण, और कुछ नहीं है। लेकिन उधर भी क्या करने लगे, दोनों इतना चोट खाए हुए, खून क्या बिल्कुल जम गया था शरीर में, बाहर निकल कर आकर, और वेदना बहुत है, हड्डियों में वेदना है, तब भी सारे दर्द को बर्दाश्त करते हुए,
सारे गांव को देखने के बाद भी और उत्साहित होकर वो गीत गाने लगे। आधी रात में गीत गा रहे हैं, आधी रात में रोना चाहिए था उन लोगों को। हम होते तो रोते रहेंगे, सो नहीं पाएंगे, पूरी रात दिन भर रोते रहेंगे। वो खुशी से आराधना गीत गाने लगे। परमेश्वर ने देख लिया। देखने के बाद मेरे बच्चे की गवाही देखो, यही समय का मैं जाकर उनको छुड़ाऊंगा। उनके गीत जो गा रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, उसमें इतना सामर्थ था और सारे बंदी गृह के दरवाजा टूट गए और उनके जितने चेन था और सारे चेन को भी तोड़ दिया है और आज़ाद होकर और दरवाजा खुल गए थे और एकदम बाहर निकल के जाने लगे। आपकी स्तुति में, आपकी गवाही में, आपके वचन में, आपको पवित्र जीवन में सामर्थ्य है। प्रभु आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी बड़े बड़े लोग परमेश्वर को इस्तेमाल करता है। पास्टर बेनी इनका मैं वीडियो देख रहा था, 5 अगर छूने से पहले लोग गिरते हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य, कितना परमेश्वर के लोग हैं परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कारण उनकी गवाही के वजह से। परमेश्वर के सामने सब मनुष्यों के बीच में क्या करना, ये आपको गवाही देना है। अगर ये निर्णय लेंगे, परमेश्वर आपके निर्णय को एक बहुत ही चुनौती के रूप में से लेकर आपको इस्तेमाल करने शुरू करेगा। आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में अर्पण कर पाएंगे, समर्पित कर पाएंगे। प्रभु मुझे भी इस्तेमाल कर सारे मनुष्य के लिए सुसमाचार सुनाए। 4, पहला थिस्सलुनीकियों 2:10, तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। पहले मैंने बताया था कि एक बात है, कहा यहूदियों के बीच में, अपने लोगों के बीच में गवाही बनकर रहना है, अन्य जाति लोगों के बीच में गवाही बनकर रहना दूसरा, और सारे मनुष्य के बीच में करना है। अभी कलीसिया के बीच में रहना है गवाही बनकर। कलीसिया के बीच में क्या है, और 10वां वचन दोबारा पढ़िए। थिस्सलुनीके कलीसिया के लिए लिख रहा है पौलुस, तुम आप ही गवाह हो, तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है, और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में, तुम अब विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा है। और पवित्र क्या है और धार्मिक और निर्दोष तुम रहा। मतलब उनके जीवन के बारे में, गवाही के जीवन में देखिए, इसको हम लोग उनके कैसे पवित्र रहे, कैसे उनका जीवन था, वो जीवन के बारे में लिखा है। और विश्वासियों के बीच में हम पवित्र और धार्मिकता, और उसके बाद फॉल्टलेस, कोई भी मेरे ऊपर दोष नहीं लगा सकता है। फिर उसके बाद और ये धर्म, ये तीनों हमारे जीवन में, पवित्रता, धार्मिकता और बिना पाप रहित जीवन, और जब पाप रहित जीवन और बिना पाप के जीवन बिताना है। ये तीनों हम लोग ने आपके सामने, विश्वासियों के सामने हम लोग क्या करेंगे, अपने जीवन में, जीवन के द्वारा ये दिखाया। हम पवित्र रहकर दिखाए, धार्मिक जीवन बिता के दिखाए, और कोई भी हमारे ऊपर ना उंगली उठाने के लिए ऐसा जीवन नहीं रखा है। इसलिए तीमुथी को लिखने के समय ना कह रहे कि तुम्हारे जवानी के बारे में, पहला तीमुथी 4:12 में लिखा हुआ कि तुम्हारे जवानी के बारे में कोई भी क्या ना करें, तुच्छ न जाने। तुम्हारे बातों में, तुम्हारे कामों में, चाल चलन में, हर चीज में तुमने लोग विश्वास को आदर्श बनकर रखो। विश्वास के सामने गवाही बनकर रहना है। आपके गवाही कलीसिया में कैसा है, ये ब्रदर सही है, ये सिस्टर सही है, ये ब्रदर सही है, ये ब्रदर सही है, अरे ऐसे कह पाएंगे? और तो ये कहेंगे अरे ये तो ज़्यादा बोलते हैं। और कभी कभी चर्च आते हैं, लेट में आते, लेट ऐसे जाते हैं, उनको कोई नहीं कि वहीं से जाकर कहीं कोने पर बैठेंगे और चर्च में आकर सोते रहेंगे, और उनके अंदर कुछ भी कहेंगे तो इंटरेस्ट नहीं है प्रभु के लिए, चर्च में ऐसे आते रहते हैं।
ये गवाही है क्या? इसी प्रकार की गवाही नहीं होना चाहिए विश्वास के अंदर। आपके धार्मिकता के जीवन के लिए, आपके ना बहुत और एक निर्दोष के जीवन के लिए परमेश्वर गवाह है। और यही कह रहा है कि विश्वास आप लोग के बीच में हम लोग किस तरह से जिया गए, आपने गवाह है। ठीक है, कलीसिया में आपकी गवाही की जरूरत है, बहुत बड़ी आशीष होगी। और 5वां पढ़िए, 2 कुरिन्थियों 1:12। क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। हम लोग अपने दिल में जैसे मन में लगा, मन शुद्ध विवेक द्वारा अपने गवाही को दिखाया है। हमारे मन ये कहता था कि तुमको ऐसे ही जीना का परमेश्वर के लिए। हमारे मन हमारे हृदय को गवाही देता है, अपने हृदय में कैसे गवाही दिया गया है, हमारे शुद्ध विवेक जैसे गवाही दिया है, और वैसे ही हम लोग ने चला है। वो कह रहा है कि नंबर 1 कह रहा कि आवर हार्ट टेस्टिफाइज, हमारे हृदय ऐसे गवाही देता है। स्पिरिचुअल विजडम, इसमें लिखा है कि, और ये 12वां वचन में क्या है कि हम लोग शारीरिक ज्ञान के साथ नहीं चले, आत्मिक ज्ञान के साथ चले। नंबर 1 आत्मिक ज्ञान। नंबर 2 हमने कोई भी चालाकी जीवन नहीं बिताया है। मतलब क्या है कि कन्निंग लेस लाइफ, मतलब हम लोग ने एक पवित्र जीवन, चालाकी जीवन नहीं बिताया। और चालाकी रहित जीवन में कह सकता हूँ अपने हिंदी में, दैट इज मेरे अंदर चालाकी नहीं रहता था। हम लोग चालाक और कि कभी, और इस तरह से कई बार लोगों को धोखा देना और लोगों से क्या करना, किस बातें करते हैं कुछ आशा रखते हुए, ये करते हुए वो करते हुए, हम प्रभु के पास नहीं हैं। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि और हमारे दिल में बिल्कुल कोई भी पाप नहीं था, और उसके साथ हम लोग को उत्तम हृदय से हम क्या है कि हम चले। सच्चाई, पवित्रता और सच्चाई था, सच्चाई की जीवन हमने बिताया, कह रहा है। इस वचन को दोबारा पढ़िए, मैं बताऊंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं, अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं, अपने विवेक। फिर कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता। देखिए, हमारे चरित्र, इस जगह पर नोट कीजिएगा, चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसे पवित्रता और सच्चाई सहित था, और सच्चाई सहित। फिर जो शारीरिक ज्ञान से नहीं, शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। इसलिए हमारे अपने विवेक की इस गवाही पर हम घमंड करते हैं। मेरे विवेक, मेरे दिल क्या कर खुद गवाही देता कि हम सच पवित्रता से जिए, सच्चाई से जिए, शरीर के ज्ञान से नहीं है, और परमेश्वर के अनुग्रह के साथ जिए। हाँ, ये मतलब आप अपने जीवन में आपके दिल क्या है बताएगा, आप गलत है सही है। कई लोग के अंदर दिल है ही नहीं, दिल मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी बोलो, उनका कुछ भी अंदर जाकर कोई काम नहीं होगा। गलती के ऊपर गलत, पाप के ऊपर पाप करते 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 उनके दिल कठोर हो जाता है, उनके बिल्कुल ये नहीं होता। परमेश्वर ऐसे लोग को पसंद नहीं करते। पवित्र आत्मा जिनके अंदर रहता है, एक ही गलती थोड़ा सा करे तुरंत रात दिन सो नहीं पाएगा, रोता रहेगा, बताते रहेंगे, प्रभु मैंने गलती कर दिया। दाऊद ऐसे तो किया, दाऊद ने ऐसे क्या वो पाप किया था, लेकिन रात दिन सो नहीं पाया। जब एक बार परमेश्वर ने पापों को क्षमा कर दिया, उसके बाद बाइबल में लिखा दाऊद उसके बाद कभी पाप नहीं किया, वो लिखा हुआ है। उनका दिल गवाही देता।
उनके विवेक गवाही देता है। आखिरी में पहला यूहन्ना 5:7 और 8। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। दोबारा। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, जो गवाही देता है आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, और गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। परलोक में गवाही देने वाले 3 हैं, पिता और वचन सत्य हैं, और उसके बाद पवित्र आत्मा। और ये तीनों एक ही साथ रहते हैं। नंबर 1। देन पृथ्वी पर गवाही देने वाले 8वां वचन में लिखा हुआ है 3 हैं, और आत्मा और जल मतलब पानी और लहू, ये तीनों क्या है कि पृथ्वी पर एक साथ रहते हैं। इसका अर्थ ये है कि आप देखेंगे तो उसमें जो स्वर्ग में गए पिता, वचन, पवित्र आत्मा, और इधर इस जगह पर पानी और आत्मा, जल, और क्या है कि आत्मा, पानी और लहू, और इधर 3। अब हमारी गवाही, जब हम गवाही बनकर रहेंगे तो हमारी गवाही देना, पिता भी हमारे बारे में गवाही देना है, वचन भी, पुत्र भी हमारे गवाही देना है, पवित्र आत्मा भी हमारे बारे में गवाही देना है। उनके सामने हमारे गवाही होना चाहिए। वैसे कि पृथ्वी पर भी क्या है कि आत्मा, ये पृथ्वी पर भी आत्मा गवाही देना है, और जल गवाही देना है, और क्या कि लहू गवाही देना है। क्योंकि मैं इसको और थोड़ा सा 1 मिनट एक्सप्लेन करके खत्म करूंगा। पिता परमेश्वर स्वर्ग में है, हमारे जीवन की देखकर खुश हो जाएंगे। वचन प्रभु यीशु हैं जो सत्य है, मैं सत्य हूं यीशु ने कहा, और वो यीशु हमारे जीवन की देखकर गवाही देना है, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन की देखकर गवाही देना है। ओके, ये जगह पर क्या है कि और आत्मा, और ये जगह पवित्र आत्मा परमेश्वर ने भेजा है, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे बारे में गवाही देना है। जल, जिन्हें बपतिस्मा लिया है, यीशु के बपतिस्मा लेने के समय यीशु गवाही मिली, गवाही पिता ने दिया है, वो जल भी हमको उनके सामने में गवाही बन के रहना। जिस दिन मैंने यीशु को ग्रहण किया, जिस दिन मैंने पवित्र आत्मा को अभिषेक पाया, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, जिस दिन मैंने उद्धार पाया है, उद्धार मतलब लहू, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप शुद्ध हो गए, पाप क्षमा हो गए। ये सारे चीजें गवाही देंगे। हमारी गवाही उनके बारे में रहना है। और हमको गवाही कैसे देना है? किसके बीच में? जिन लोग के बीच में हमें गवाही देना है, ये भी हमारे बारे में गवाही देंगे। आपने उस दिन बपतिस्मा लिए तो याद है? वो डेट आपको याद है? तारीख याद है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके पाप क्षमा हुए, आपको मालूम है, धुल गए थे। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिला, मालूम है। पिता से प्रार्थना किया, पिता से बातें करते थे, मालूम है। सत्य, यीशु सत्य है, वो इस वचन में डेली आपसे बातें करते थे, मालूम है। पवित्र आत्मा आपको हमेशा चलाते रहते थे, मालूम है। यही है त्रिएक परमेश्वर, तेरे स्वर्ग में गए, त्रिएक चीज पृथ्वी पर गए, हमारी गवाही होना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आपके हाथ में अपने बच्चों को सौंपते हैं, अनुग्रह के हाथ बढ़ाइए। हमारी गवाही अपने लोग के बीच में, अन्य जाति लोग के बीच में, सारे मनुष्य के बीच में, और सभा के बीच में, और हमारे विवेक, हमारे खुद गवाही देना चाहिए। हमारे पवित्र जीवन को देकर, और पवित्र जीवन को देकर अपने शुद्ध विवेक को के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी,
और स्वर्ग और पृथ्वी के सामने भी हमारी गवाही होना जरूरी है। धन्यवाद, ये स्वर्ग में पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। इस जगह पर आत्मा जल और लघु है। बिना यीशु मसीह के लघु हमारा पाप शुद्ध नहीं हुए। जिन बिना बपतिस्मा की जल हमने प्रभु जी इस संसार में प्रभु जी नहीं जिए हैं, और पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा आत्मा प्रभु हमने अभिषेक किया है। एक दिन यही हमारे बारे में गवाही देंगे, हम इनके सामने गवाही देना पड़ेगा। सबको आशीष दीजिए। आपके बच्चों को प्रभु जी दिल से मैं आशीर्वाद देता हूँ, अनुग्रह कर यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।